हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो सब आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला का सपोर्टिंग मटेरियल के प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ s माइनस ए 4 दे रखा है, s माइनस बी 20 दे रखा है, s माइनस सी 11 दे रखा है, हमें s की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, इसको हम s माइनस ए इक्वल में 4, ये हमारी इक्वेशन 1, s माइनस बी इक्वल में 20, इक्वेशन 2 s माइनस सी इक्वल में 11, ये इक्वेशन 3। ऐड कर देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो ऐड करते हैं तो s माइनस ए प्लस में, ये माइनस है, इधर s माइनस ए प्लस में क्या हो जाएगा, s माइनस बी प्लस में s माइनस सी इक्वल में 4 प्लस 20 प्लस 11। देखो यहाँ पर 3 बार s है तो 1 2 3, तो वो भी प्लस के तो 3s हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें s का फॉर्मूला पता है, क्या होता है s, a b c बाय 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2s आ जाएगा a b c। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो 3s माइनस में a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 2s इक्वल में 35। 3s में से एक s गया तो 2s गया तो एक s बचेगा और 35, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द साइड ऑफ ट्राइंगल्स 35 54 61 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, हम एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल बना लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी और सी। इसको मान लेते क्या है हमारा 35, ये मान लेते हैं हमारा है 61 और ये है 54। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये रहा लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा होगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हमारा ये होगा। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली में हमें निकालना है हाइट निकालनी है ट्राइंगल की। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर वहां से हम पहले हीरोन्स फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एरिया जो आएगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है कितना है, बेस 35 h और हाफ का हाफ। एरिया हम कहां से निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, यहां से हम h की वैल्यू क्या कर लेंगे, इजिली निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्या हो जाएगा मेरा, ए जाएगा ये हमारा b और ये हमारा c। तो ऐसे निकालता हूं, s क्या होता है a b c डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू 35, b हमारा 54, c हमारा 61 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा 150 बाय 2, काटेंगे 7 और 5, s की वैल्यू आ जाएगी 75। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला वाला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू 75 माइनस ए की वैल्यू 35 ब्रैकेट में 75 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 54, ए की वैल्यू 75, सी वो एस की वैल्यू 75, सी की वैल्यू कितनी है 61। सॉल्व करेंगे 75 का 75, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा
इसमें से 35 में से 75 में 35 गया तो हमारा बचेगा 40। इधर हमारा बचेगा कितना 20, ये हमारा 21 बचेगा। इधर हमारा कितना बचेगा 14 बचेगा। इनका फैक्टर कर लेंगे, 75 का फैक्टर होगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, तो 75 का फैक्टर होगा 3 5 5। 40 का फैक्टर करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे ये 5, फिर 5 से करेंगे। 40 का फैक्टर क्या आया हमारे पास 2 2 2 और 5। 21 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 7, और वही 14 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7। ये हमारा रूट के अंदर था। तो पेयर बनाएंगे, पेयर निकल रहे हैं, ये 5 का निकल रहा है इधर से, ठीक है। इधर 5 निकला एक, ये देखो एक 2 निकला और एक 7 निकला, ठीक है। और निकल रहा है, हाँ एक ये था 2 और एक ये 3, ये वाला और ये वाला। और कुछ बचा नहीं, अंदर क्या बच गया सिर्फ हमारा 5 बच गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 21, 21 और 2 कितना होगा 42 और 0। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। एरिया इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने बताया था एरिया निकालना था हमें सिर्फ। और ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया हमें कितना देखा है, एरिया हमने निकाला 420√5 इक्वल में हाफ, बेस कितना है हमारा पास, बेस हमें 35 दे रखा है, इंटू में h, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे इसे, 420 इंटू में √5 की वैल्यू क्या होती है हमारी √5 की वैल्यू तो 2.23 हाफ इंटू 35 इंटू h। सॉल्व करेंगे, कट रहा है ये, काट देते हैं। 7 पंजे 35, 7 6 42, फिर जा रहा है 12 पे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 12, 2.23 इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे नॉर्मली तो कितना आ जाएगा हमारा h की वैल्यू 53.52 सेंटीमीटर। ये हमारी h की वैल्यू आ गई। लॉन्गेस्ट क्या बोला था इसने, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, मतलब जो हमारी h की वैल्यू आ गई वो 53.52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स इज 15। इक्वल साइड्स 15 दे रखी है, ईच दोनों की, थर्ड साइड 12। हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो भी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड क्या होती है इक्वल, तो ये 15 है, ये भी 15 है। उसने बोल रखा है इक्वल जो साइड है वो 15 दे रखी है, और जो थर्ड साइड है वो कितनी दे रखी है 12। तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी। एस लगा, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू भी 15 और 12 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे 30 और 4 कितना होगा, 30 और 12 कितना होगा 42। सॉल्व करेंगे तो हमारा एस की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे 21 ब्रैकेट में, 21 माइनस ए की वैल्यू 15, 21 माइनस बी की वैल्यू 15, 21 माइनस सी की वैल्यू 12। सॉल्व करेंगे, देखो 21 का 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 21 में से 15 6, 21 में से 12 तो 9 बचेगा। और फैक्टर करेंगे, 21 का जो फैक्टर होता है कितना होगा, 21 का जो फैक्टर होगा हमारा 3 और 7 होगा, 3 और 7। 6 का फैक्टर करेंगे 2 और 3, 6 का फैक्टर करेंगे 2 और 3, 9 का फैक्टर करेंगे 3 और 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर करेंगे नॉर्मल। पेयर देखो, पेयर निकल रहा है, इसमें से 2 का पेयर निकल रहा है तो 2 निकल गया,
और 3 का पेयर निकल रहा है, 3 निकाल दिया, और एक और 3 का पेयर निकल रहा है, एक और 3 निकाल लिया, जो अंदर बचा 3 रूट इंटू में 7 बचा, 3 तिया 9, 9 दूने 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे से एरिया बोला था और एरिया हमारा आ गया ऐसा स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू ट्राइंगल्स एंड गिवन ट्राइंगल। देखो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक गिवन ट्राइंगल, ठीक है, और दे रखा है एक न्यू ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल हमारे में नॉर्मल साइड होती है ए, ये हमारा सी, ये बी। न्यू ट्राइंगल में जस्ट इसका डबल कर दिया है, इस साइड क्या कर दी है, डबल कर दी है, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b और ये 2c हो जाएगा। तो देखो हम पहले यहां से हमें इनका रेशियो निकालना है, किसका, एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा एस का वैल्यू निकालेंगे पहले, यह आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से एरिया निकालेंगे, एरिया किसका, गिवन ट्राइंगल का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये हमारे पास गिवन ट्राइंगल का क्या आ गया, फॉर्मूला, एरिया आ गया। न्यू ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, यहां से पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। एस क्या होता है हमारा, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी होता है। अब देखो ये एस डैश मान लेते हैं इसको, ठीक। ए की वैल्यू इसने नॉर्मल ए की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने 2a दे रखी है, तो देख लेते हैं, इसका जस्ट डबल दे रखा है 2a 2b और 2c, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर ये है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से एस डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस से लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये पूरा सेम है लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस। तो यहाँ से जो हमारी एस डैश की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2s। तो यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, न्यू ट्राइंगल का, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू है हमारी 2s, ठीक है, एस डैश ए, देखो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2s, और यहाँ पर भी 2s, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, एस की वैल्यू 2s, बी की वैल्यू 2b, एस की वैल्यू 2s, सी की वैल्यू 2c। कॉमन निकल रहा है, देखो कॉमन निकल रहा है सबसे 2s, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 निकाल लेते हो, अंदर क्या बचेगा s माइनस ए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा s माइनस बी, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 2 निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा s माइनस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 2, जो अंदर बचा हमारे पास क्या बचा, s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया 4 ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ये हमारा एरिया आ जाएगा किसका, न्यू ट्राइंगल का, ठीक है। हमें इसने क्या बोला था, रेशियो निकालने के लिए, तो रेशियो निकालते हैं पहले, रेशियो किसका, न्यू ट्राइंगल का अपॉन में गिवन ट्राइंगल का, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल का। न्यू ट्राइंगल का जो एरिया आया था वो क्या आया था हमारे पास, s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में जो गिवन ट्राइंगल दे रखा था वो दे रखा था मैं 4 ब्रैकेट में s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ये देखो ये पूरा सेम है, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, हमारा जो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, सॉरी न्यू ट्राइंगल हमारे पास 4 दे रखा था, है ना, ये ऊपर 4 है, 4 ब्रैकेट में, और ये हमें 1 है ना, ये हमें कुछ नहीं दे रखा था, जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल था इसका ये आया था एरिया। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा
4:1। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा आंसर 4:1। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एडवांस का है, तो अगर आपको ये कराना है तो मुझे बता देना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 25, 17, 12। द पेरीमीटर हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया निकालना है। देखो हमें जो साइड दे रखी है ना वो रेशियो में दे रखी है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसको मान लेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी 25x, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17x, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12x। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर होता क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है। ठीक है, तो ये रही तीन साइड, तीनों साइड का सम हो जाएगा 25x और 17x और 12x इक्वल में क्या हो जाएगा 540, क्योंकि हमें दे रखा है पेरीमीटर किसके इक्वल है 540 सेंटीमीटर के। ठीक है, यहाँ पर देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54x और ये 54। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 54 से 54 गया, क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर नॉर्मली पुट करेंगे वैल्यू 25 इंटू 10, कितना आ जाएगा हमारे पास 250 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। हमारे पास ए बी सी आ गया। एरिया निकालेंगे। देखो एस होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू 250, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 120 अपॉन में 2। इनको प्लस करेंगे तो 5440 आ जाएगा। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू ये आ गई। एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 270। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250, अभी हमने निकाली यहाँ पर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 170 पुट करेंगे। सी की वैल्यू है 120, तो यहाँ पर पुट करेंगे। माइनस करेंगे 270 का 270, इनमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 20 बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, 270 में से 120 गया तो कितना बचेगा 150 बचेगा। अब इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर 270 का फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 तिया 6, फिर 2 पंजे, फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे, फिर 3 से जा रहा है 3 एकम 3 पंजे, फिर 3 से जा रहा है, फिर 5, फिर 5, फिर 1। वैसे ही 20 का करेंगे, 20 का क्या आ जाएगा 2, फिर 10, फिर 5, फिर कितना आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 100 का करेंगे, 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। 150 का करेंगे, किससे करेंगे ये 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे इधर भी 5 और 5 और फिर ये फैक्टर आया, इनको लिख देंगे। जो 250 का फैक्टर आता है कितना 270 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 20 का फैक्टर क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 5। 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। वैसे हमारा 150 का कितना आया था 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो कॉमन पेयर बना लेंगे। ठीक है, इधर 3 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर एक और बन रहा है, और देखो ये 5 का पेयर और ये 5 का पेयर और ये रहा 5 का पेयर। 2 का पेयर बन रहा है, ये रहा 2 का पेयर, 2 का पेयर, और इधर हमारा ये
क्या बचा था हमारा लास्ट में 150, इधर 3 था, 2 था, ठीक है। और इधर हमारा 1 और 2 का पेयर बनना चाहिए यहाँ पर। ये हमारा 2 का पेयर, 3 का पेयर, अच्छा ये हमारा शुरू में 2 था, ठीक है, ये हमारा 2 था तो 2 लिखना था। तो यहाँ पर एक 3 बचा, इस 3 का पेयर इस लास्ट वाले 3 से बन जाएगा और ये 2 वाले पेयर का ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 2 का पेयर बन गया। अब देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 5 दूनी इससे कर लो पहले इसको, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर ये फिर इस वाले 5 को इससे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 0 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है, सिंपल कर दिया था मैंने। और ये हमारा एरिया था, ये एरिया आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 7, 12, 13 फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। हमें देखो क्या, हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी है, क्या होगा, साइड दे रखी है 7, 12, ठीक है, ये 12 और ये 13। हमें बोला है 12 के अकॉर्डिंग वर्टेक्स निकालना है, ये रहा, इसका मतलब हाइट निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो ये हमारी ए की वैल्यू, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हमें बेस दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 12 है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेंगे और एरिया हम वही निकालने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। देखो जो एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 13। इन सबको प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस की वैल्यू आ गई तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, ठीक है। और एस की वैल्यू लिखते हैं 16, 16 माइनस 7, 16 माइनस 12, 16 माइनस 13। सॉल्व करेंगे 16, इसको सॉल्व करेंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 4 इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 और 2 और 2। 9 का फैक्टर करेंगे 3 और 3, 4 का फैक्टर करेंगे 2, 2 आ जाएगा और 3 का 3। सॉल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, क्या बचा अंदर, सिर्फ रूट 3 बचा। तो 2, 1 और 2 और 1 और 2 और एक 3 और अंदर रूट 3 बचा। 2 एकम 2, 2 3 4, 4 दूनी 8 तिया 24, 24 रूट 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर एरिया कितना आ गया हमारे पास 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 छिक, ठीक है, 2 से कट गया, क्या बचा हमारा 24 रूट 3 इंटू में 6 इंटू एच। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 24 रूट 3, मतलब 4 रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई h की वैल्यू। और इसने ही बोला था हमें क्या फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हाइट बना रहा है ये फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड एट पर मीटर का इतना दे रखा है और टोटल कॉस्ट हमें इतना दे रखा है। तो देखो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसने हमें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमें पर मीटर का खर्चा दे रखा है कितना 5 रुपये और टोटल खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट हमारे पास 1920 रुपये। तो हम यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होगा क्या, टोटल कॉस्ट अपॉन में पर मीटर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 1920 रुपये, पर मीटर कॉस्ट 5 रुपये। 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 और फिर 4 बचेगा तो 5 अट्ठे 40, 5 5
चौक 20, तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर क्या हो गया हमारे पास 384 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है ए बी और सी तीनों का सम। ठीक है, अब यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे। s होगा क्या हमारे पास, अब देखो, अब इसने क्या बोला है, जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइड क्या है इक्वल है। तीनों साइड क्या है इक्वल है, मतलब ये भी a है तो b की वैल्यू भी a होगी और c की वैल्यू भी a होगी, तो ये तीनों a, b की वैल्यू भी a, c की वैल्यू भी a और 384। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसमें a, b और c तीनों क्या होती हैं साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3a इक्वल में 384। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई 128 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है एरिया। अब देखो इक्विलेटर ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 3/4 ए का स्क्वायर। इक्विलेटर ट्रायंगल का यही फॉर्मूला होता है √3/4। ए की वैल्यू हमारे पास 128, 4 से काटेंगे कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, क्या बचा हमारे पास 218 इंटू 3 टू √3। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास कितना आएगा 4096 √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 096 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 707 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया भी आ गया और इसकी साइड भी आ गई। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी छुड़वा रखा है, अगर आपको वो समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। और अगर इन क्वेश्चनों में भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देगा, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।